जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हमें सभी बच्चों का फेवरेट भाकरी पिज्ज़ा बना रहे हैं। और दोस्तों क्या है कि कोई स्कूल में ब्रेड चीज़ ये सब अलाउ नहीं होता, लेकिन आज हमें भाकरी पिज़्ज़ा बनाया है तो बच्चों का ये फेवरेट रहता है, तो वीक में ये सब हम एक बार दे सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके थोड़े वेजिटेबल्स लिए हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये सभी लेना है, आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने प्याज, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, गाजर और टमाटर लिया है। आप चाहे तो आपके हिसाब से भी ले सकते हैं। तो चलिए ये वेजिटेबल को हम थोड़ा कुक कर लेते हैं। तो ये कढ़ाई में मैंने 3 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें हमें वेजिटेबल फ्राई करनी है। हमें पिज़्ज़ा में ये सब वेजिटेबल थोड़ी सी कुक करने के बाद ही डालनी है, तो ही पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, वरना क्या होगा कि पिज़्ज़ा में ये सब वेजिटेबल कच्ची रह जाएगी। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है तो सारी सब्जियाँ इसमें हमने डाल देनी है, सिवाय टमाटर हमें इसमें डालना नहीं है, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट होता है तो जल्दी गल जाता है, तो हमें टमाटर इसमें डालना नहीं है। तो हमें मीडियम आंच पर थोड़ी देर के लिए सारी सब्जियों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तो सब्जियां जल्दी पक जाए इसीलिए हमने थोड़ा सा नमक डाला, 1/3 टीस्पून जितना हमने नमक डाला है इसमें। और पिज्ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हमने थोड़ी सी कुट के ब्लैक पेपर ली है, यानी कि मरी कुट के थोड़ी सी ली है इसमें, और अच्छी तरह से इसमें हमें मिला दी है। और यहाँ हमारी सब्जियाँ भी कुक हो चुकी है। अब हमें भाकरी बनाने के लिए आटा तैयार करना है। तो यहाँ मैंने 1 कप जितना मोटा वाला गेहूं का आटा लिया है। कटोरी से मेजरमेंट करेंगे तो 2 कटोरी जितना लिया है। इसमें हमें आधा चम्मच जितना नमक डालेंगे और 1/3 टीस्पून जितना इसमें हमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। इससे क्या होगा कि भाकरी थोड़ी सी क्रिस्पी बनेगी। और आपके घर में बेकिंग पाउडर अवेलेबल ना हो तो ऑयल डालने के टाइम ऑयल का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा रखना। बिना बेकिंग पाउडर डाले ही भाकरी को हम क्रिस्पी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1/3 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालना है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल लिया है, और बेकिंग पाउडर ना हो तो 3 से 4 चम्मच जितना इसमें ऑयल डालना। बेकिंग पाउडर ना हो तो ऑयल का प्रमाण हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब हमें अच्छी तरह से हाथ से इसी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमने हाथ में आ जाए वैसा हमने मिक्स कर दिया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार करना है। और आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, वैसा हमें भाकरी का आटा तैयार करेंगे। हम घरों में जो नॉर्मल भाकरी बनाते हैं वैसा ही आटा हमें तैयार करना है। तो जितना ज़रूरत होगी उतना हम पानी डाल के इसका आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ लीजिए हमने आटा तैयार कर लिया है। तो यहाँ देखिए इसी तरह का हमने आटा तैयार किया है। तो अब हमें भाकरी बनानी है। तो यहाँ हमने आटे में से छोटा सा एक लुआ तैयार किया है, और अब हम भाकरी को बेल लेंगे। और भाकरी को हम मीडियम थिकनेस वाली बेलेंगे, ज़्यादा मोटी पर नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो यहाँ देखिए इसी तरह की हमें भाकरी को बेलकर तैयार किया है। और सारी भाकरियाँ हमारी एक ही साइज़ की बने, इसीलिए यहाँ मैंने ढक्कन लिया और इसी तरह से प्रेस कर कर छोटी सी हमने भाकरी तैयार कर ली है। तो यहाँ देखिए यहाँ हमने भाकरी तैयार कर ली है, और इसी साइज़ की हमें सारी भाकरी बनानी है। अब हमें भाकरी में कांटे से इसी तरह से सेद करेंगे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमने इसमें सेद कर दिया है, और सारी भाकरियों को इसी तरह से हमने तैयार कर ली है। और अब हमें भाकरी को सेकना है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, और पैन गर्म होते ही हमें इसमें भाकरी रख देंगे और दोनों तरफ से हमें भाकरी को सेक लेना है। तो मीडियम आंच पर हमें सारी भाकरियों को दोनों तरफ से सेकना है। तो यहाँ देखिए एक साइड से हमारी भाकरी सेक चुकी है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड भाकरी को सेकना है। तो थोड़ा बहुत इसी तरह से प्रेस करके हमें भाकरी को दोनों तरफ से सेकना है। और ये भाकरी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी बहुत ब्राउन हो जाए वैसे हमें पकाना है। तो यहाँ देखिए इसी तरह की हमें भाकरी को सेक ली है। अब इसमें हमें चिली सॉस डालना है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिली सॉस बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में हमें टोमेटो सॉस भी डालेंगे, तो साथ में हमें टोमेटो सॉस भी डालना है। आप बिना चिली सॉस डाले ही सिर्फ टमाटो और केचप से ही बना सकते हो। ज़्यादातर इसमें लोग पिज़्ज़ा सॉस डालते हैं, लेकिन सभी के घरों में पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए यहाँ मैंने टोमेटो केचप एंड चिली सॉस लिया है। आपके घर में पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल हो तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस ही डालना। इसी तरह से हमें दोनों सॉस को फैला दिया है। और एक खास याद रखना कि ये सब प्रोसेस करने के टाइम गैस की आंच बिल्कुल ही स्लो रखनी है, वरना हमारा जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से जल जाएगा। और अब हम इसमें सॉफ्ट की हुई सारी सब्जियां डाल देंगे, और ऊपर टमाटर को भी हमें डाल देंगे। टमाटर को हमें सॉफ्ट नहीं किया है तो ऊपर हमें टमाटर को भी डाल देना है। टमाटर सॉफ्ट होता है तो पिज़्ज़ा में ही पक जाता है टमाटर। और सारी सब्जियों को भी हमें इसी तरह से फैला देना है।
तो यहाँ हमने सारी सब्जियों को फैला दिया है। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ बच्चों का फेवरेट रहता है, तो वीक में हम एक बार इसी तरह से चीज़ वाला नाश्ता दे सकते हैं। यहाँ हमने चीज़ डाल दिया है। अब हम क्या करना है, ढक के 2 मिनट तक इसको पकाना है। तो मीडियम आंच पर हमें 2 मिनट तक पकाना है। यहाँ 2 मिनट हो चुकी है और यहाँ देखिए सारा चीज़ जो था वो मेल्ट हो चुका है और हमारा पिज़्ज़ा क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने पिज़्ज़ा को निकाल लिया है और दोनों साइड से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है, बिल्कुल नीचे चला नहीं है। यहाँ पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें चिली फ्लेक्स एंड ओरेगनो डालेंगे। और बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो चिली फ्लेक्स इसमें मत डालना। तो सिर्फ मैंने भी यहाँ ओरेगनो ही डाला है। तो ऊपर मैंने थोड़ा बहुत छिड़क दिया है ओरेगनो को। तो यहाँ लीजिए हमारा बच्चों का फेवरेट भाकरी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। और सिर्फ बच्चों को ही क्यों, हमें भी खाने की इच्छा हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आज की लंच बॉक्स की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो फिर मिलूंगी कल दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।